the bike of Triumph and this is the Scrambler. तो ये approx same देखने को मिलेगा, although जो इसका silencer है वो नहीं, लेकिन जो Scrambler है this is also a modern type but a retro and और POV कंट्रोल ऑफ द ठीक है। तो मैं बॉटम लाइन ये देना चाहूँगा कि अगर आप प्रॉपर so these are the two adventure prone bikes. One is of KTM and the other is of Triumph. This is 390 Adventure and this is the Scrambler X 400X. दोनों ही अप्रॉक्स सेम पावर फिगर रेशियोज, क्यूबिक कैपेसिटी एंड ऑल की हैं, फिर भी इसमें आपको कुछ कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा जो इनको ही डिफरेंस बनाते हैं, डिफरेंट बनाते हैं। ये जो है KTM 390 अप्रॉक्स 2,82,000 इसका एक शोरूम प्राइस है और ये स्लाइटली 10,000 इससे डिफरेंस है, लाइक अप्रॉक्स 2,93,000 अप्रॉक्स आपको स्क्रैम्बलर 400X देखने को मिलेगी। एंड दीज आर द कम्प्लीटली डिफरेंट बाइक्स, एडवेंचरस हैं लेकिन फिर भी डिफरेंस है। लाइक इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ, प्लस कॉर्नरिंग एबीएस, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर ऑन एंड ऑफ, क्विक शिफ्टर प्लस। एंड दोनों ही इंजन जो है वो लिक्विड कूल्ड इंजन है और जो इसमें अप्रॉक्स जो टायर्स हैं वो भी सेम है। इसमें आपको जो है वो आपको देखने को मिलेगा एलॉय विद ट्यूबलेस, इसमें आपको एलॉय विद ट्यूबलेस दोनों में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके एक्सी वाला मॉडल जो आता है उसमें आपको स्पोक विद ट्यूबलेस भी आपको देख सकते हो। लेकिन जो इसका स्टांस है, स्टाइल है, एर्गोनॉमिक्स है, एजिलिटी है, जो KTM 390 वो मोर प्रोफेशनल है फॉर द एडवेंचरस एंड द लॉन्ग हाईवे क्रूजिंग्स एज वेल। सो इसी को आज हम रिव्यू करेंगे एंड या माई सेल्फ राहुल फ्रॉम क्लासिक राहुल। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले फ्रंट लुक के बारे में बात कर लेते हैं। यू कैन सी कि जो दोनों का फ्रंट लुक है कम्प्लीटली डिफरेंट है। जो KTM में आपको थोड़ी एग्रेसिव और मॉडर्न स्टाइल की लगेगी, लेकिन जो स्क्रैम्बलर है दिस इज ऑल्सो अ मॉडर्न टाइप बट अ रेट्रो एंड मॉडर्न कॉम्बिनेशन का वैसे स्क्रैम्बलर को बनाया गया था। ऑल्दो जो लाइट है दोनों की आपको सेम बीम अप्रॉक्स लाइक देखने को मिलेगी, लेकिन जो स्क्रैम्बलर है उसकी रेट्रो राउंड है, प्लस जो KTM है उसकी आपको एग्रेसिव और थोड़ी शार्प प्लस प्रोजेक्टर हेडलैम्प टाइप का देखने को मिलेगा विच इज़ ऑल्सो हाई बीम। प्लस इंडिकेटर्स की बात करें सो दोनों में आपको LED इंडिकेटर्स विथ शार्प करेक्टर्स देखने को मिलेंगे ऑल्दो। लेकिन जो फ्रंट का पर्टिकुलरली जो KTM 390 एडवेंचर का आपको देखने को मिलेगा लाइक हुड एंड द वाइजर एंड ऑल, सो लाइक प्रोफेशनल एडवेंचरस बाइक देखने मतलब वैसा टाइप का आपको फील आएगा। लाइक प्रॉपर आप विंडशील्ड भी है ताकि मतलब विंड ब्लास्ट एंड अदर हजार्ड इस चीज़ से बचा सके। प्लस जो स्टाइल है इसकी मोर अपराइट, प्लस जो इसकी लेंथ है और आप देख सकते हो जो इसका प्लस ओवरऑल जो इसका फेंडर है और इसका जो डिफरेंस है इन द टायर्स एंड द फेंडर। ऑल्दो XC में भी आपको वैसा कुछ टच देखने को मिल जाएगा जो थोड़ी प्रॉक्स लग 20,000 अप्रॉक्स इससे हायर वेरिएंट पे है, लेकिन फिर भी जो स्टाइल ऑफ KTM 390 एडवेंचर इज कम्प्लीटली डिफरेंट इन कंपेरिजन टू द फ्रंट लुक ऑफ द बाइक्स। टॉकिंग अबाउट द नकल गार्ड्स, सो दोनों में आपको नकल गार्ड्स देखने को मिलेंगे और कॉज दिस इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव मेजर एज वेल। नकल गार्ड्स बॉडी प्रोटेक्टिव होते हैं, लाइक एडवेंचर स्टैंड पे आप जाओगे तो छोटे छोटे हजार्डस मर्ड एंड द स्टोन्स होते हैं, सो उससे बचाएगा आपको। ऑल्दो जिसका फ्रंट लुक है यू कैन सी दिस इज द कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रंट लुक एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट इट डाउन कि आपको फ्रंट लुक किसका ज़्यादा अच्छा लगे, लाइक स्क्रैम्बलर और द KTM 390। Okay, so if we talk about the side profile of the bike, so like seat height and all के बारे में बात करें, so जो स्क्रैम्बलर है आपको स्लाइटली अप देखने को मिलेगी, लाइक थोड़ी सी इंक्रीज है इसकी सीट हाइट। ऑल्दो जो मैंने मतलब देखा है लाइक इन द मार्केट एज वेल कि लोग जब चलाते हैं लाइक तो पिलियन एंड राइडर के बीच की जो डिस्टेंस है आपको KTM में ज़्यादा मिलेगी, लाइक जो कंफर्ट होता है एर्गोनॉमिक्स का इन द लॉन्ग हाईवे क्रूजिंग्स एज वेल। So KTM is at plus point in comparison to the Scrambler in the difference, like जो राइडर और पिलियन जो बैठता है। ऑल्दो सीट के कंफर्ट की बात करें सो दोनों में आपको कोई भी प्रॉपर डिफरेंस तो नहीं देखने को मिलेगा लाइक कंफर्ट में। ऑल्दो जो KTM है दैट्स मोर एजाइल एंड प्रोफेशनल एडवेंचरस बाइक, सो वैसे ही आप उसको ट्रीट करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट द ग्राउंड क्लियरेंस, सो दोनों ही का ग्राउंड क्लियरेंस अप्रॉक्स सेम है फॉर द एडवेंचरस टेरेन विच आई एम मेंशनिंग अगेन एंड अगेन कॉज these are the professional adventure bike of approx 350cc
एंड इफ वी टॉक अबाउट द सैडल हाइट एंड ऑल, सो हम लोग देखें तो पिलियन कंफर्ट भी इसमें अच्छा खासा है। ऑल्दो जो KTM है उसमें पिलियन कंफर्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा, कॉज जो उसका मूव है और नी एंड ऑल का जो स्पेस है, सो वो मोर प्रोफेशनल है, विच इज सपोर्टिंग फॉर द पिलियन एज वेल। टॉक अबाउट द साइड प्रोफाइल ऑफ KTM 390 एडवेंचर, सो इसमें भी आपको ग्राउंड क्लियरेंस अप्रॉक्स सेम देखने को मिलेगा। ऑल्दो जो इसका साइलेंसर है वो नीचे प्लेस करा गया है, फिर भी इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी एपेक्स लेवल का है। लाइक जो साइड में साइलेंसर जैसे हम लोगों ने स्क्रैम्बलर में देखा था, टू लाइक उसकी थोड़ी सी इंक्रीज होगी, लेकिन नहीं, फिर भी इसमें जो इसका साइलेंसर है जो नीचे प्लेस करा गया है उसमें भी आपको फिर भी ग्राउंड क्लियरेंस की कमी देखने को नहीं मिलेगी। एंड इफ वी टॉक अबाउट द पोजीशनिंग ऑफ द राइडर एंड द ergonomic agility, सो इसमें भी आपको सेम देखने को मिलेगी, ऑल्दो ये जो है मोर प्रोफेशनल फील होगी व्हेन यू हैव अ POV। सो POV में आपको इसमें देखने को मिलेगा कि मोर प्रोफेशनल है, प्लस अपराइट पोजीशन है। और सीट की अगर पर्टिकुलरली बात करें, सो सीट इसमें आपको मतलब सिंगल सीट देखने को मिलेगी। एंड स्क्रैम्बलर में जैसे हम लोगों ने देखा था कि उसमें स्प्लिट सीट थी। और पिलियन के बारे में पर्टिकुलरली बात कर लें, सो ग्रैब रेल्स इसमें भी आपको देखने को मिलेंगी। एंड जो साइज है पिलियन का, सो पिलियन की सीट जो साइज है अप्रॉक्स वो थोड़ा सा कम है, लाइक नैरो है, और थोड़ा स्पोर्टी और कैसे बनाने के लिए इसको थोड़ा ट्रायंगल शेप का पीछे दिया गया है। और तो जो इसमें कंफर्ट है उसमें आपको कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एडवेंचरस बाइक है, लाइक प्रॉपर स्पोर्टी एग्रेसिव बाइक होती तो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम होती फॉर द पिलियन, बट दिस इज नॉट फॉर दैट। एंड लॉन्ग टूरिंग की बात करें, सो आई कैन गारंटी कि मुझे इस बाइक पे इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि पिलियन एज वेल पीछे बैठने पे लॉन्ग टूरिंग्स पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी देखने को। साइज भी इसमें अच्छा खासा है, और अप्रॉक्स 14 लीटर्स ऑफ फ्यूल टैंक इज द कैपेसिटी ऑफ KTM। एंड द और अब लगे हाथ अगर बात कर लें इसके रियर प्रोफाइल की, सो यू कैन सी जो स्क्रैम्बलर है उससे कुछ ऐसा रियर प्रोफाइल है, प्लस जो टेल लैम्प है कम्प्लीटली लाइक LED सेटअप है इसका, और जो फेंडर है वो क्वाइट elongated है विद LED इंडिकेटर्स एज वेल। एंड जो इसका टायर साइज है ऑफ द रियर, सो दैट्स ऑल्सो सेम लाइक अप्रॉक्स 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील जिसमें दिए गए हैं पीछे, और फ्रंट में स्क्रैम्बलर में अप्रॉक्स 19 इंचेस के दिए गए हैं। एंड बोथ द बाइक्स कैरी लाइक सेम अप्रॉक्स 19 उसमें भी है फ्रंट एंड पीछे भी 17। बट जो X है 400cc, मतलब स्क्रैम्बलर 400X, सो इट ऑफर्स ट्यूबलेस प्लस एलॉय। जो XC वेरिएंट ऑफ स्क्रैम्बलर, सो उसमें आपको स्पोक प्लस ट्यूबलेस दोनों ही देखने को मिल जाएंगे, ऑल्दो उससे ही अप्रॉक्स 20,000 अप वेरिएंट में आती है, सो यू कैन सी दैट। प्लस बात करें अगर इसके साड़ी गार्ड एंड ऑल की, सो स्क्रैम्बलर में आपको साड़ी गार्ड फॉर प्रोटेक्टिव वेरिएंट्स देखने को मिलेगा। प्लस जो KTM आप देख रहे हो, सो उसमें भी आपको साड़ी गार्ड देखने को मिलेगा, ऑल्दो उसकी जो गैप ऑफ द टायर एंड द पिलियन सीट एंड ऑल, सो दैट्स क्वाइट एग्रेसिव यू कैन सी। प्लस बात करें अगर इसके LED सेटअप की, सो दैट्स ऑल्सो द LED वन, छोटी सी लाइट है उसमें। एंड यू कैन सी LED इंडिकेटर्स लाइक दोनों ही बाइक शेयर करती हैं। प्लस द फेंडर इसमें थोड़ा सा छोटा है, बट स्क्रैम्बलर कंटेन्स स्लाइटली लॉन्गर फेंडर। टॉकिंग अबाउट एंड इफ वी टॉक अबाउट द ड्राइव ट्रेन एंड चेन, सो KT में आपको लेफ्ट साइड में चेन इन देखने को मिलेगी, प्लस जो स्क्रैम्बलर है उसमें आपको राइट साइड में चेन देखने को मिलेगी। ऑल्दो बोथ द बाइक्स हैव लाइक डुअल चैनल ABS एंड डिस्क ब्रेक एंड ऑल। प्लस बात करेंगे इसके ऑफ रोडिंग एंड ऑल की, सो जो आपको KTM है उसमें आपको ABS ऑफ करने का लाइक प्रॉपर एडवेंचरस मोड भी मिलेगा, एंड स्क्रैम्बलर एज वेल। सो दोनों ही बाइक में आपको ABS वगैरह ऑफ कर सकते हो, बट जो ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ऑल है लाइक कॉर्नरिंग ABS, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ऑल, सो दैट्स द बाइक मतलब लाइक KTM जिसमें आपको देखने को मिलेगा। ऑल्दो स्क्रैम्बलर में आपको सिर्फ रियर का ABS ऑफ करने को मिलेगा, एंड इसमें कोई ऐसा कोई क्विक शिफ्टर प्लस नहीं है। लाइक KTM में आपको क्विक शिफ्टर प्लस भी देखने को मिलेगा, लाइक क्विक शिफ्टर। अगर हम लोग अब बात करें इसके स्पीडोमीटर और POV कंसोल ऑफ द बाइक के बारे में, सो यू कैन सी जो इसका TFT डिस्प्ले है वो क्वाइट आई लेवल पे दिया गया है टू मैच द आई लेवल ऑफ द राइडर। सो जितना ही आपके आई लेवल को मैच करेगा इन द लॉन्ग हाईवे क्रूजिंग्स या किसी भी टेरेन पे, सो आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा, कॉज ये जो इसका लेवल है वो बहुत ही लाइक बहुत ही एपेक्स लेवल पे दिया गया है। लाइक आप जब भी राइड करोगे सो आपको खुद पता चलेगा कि कितना मतलब ब्यूटीफुल इसको डिज़ाइन करा गया है, प्लस एजिलिटी एज वेल। एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्पीडोमीटर, सो यहाँ पे आपको TFT 10 इंचेस ऑफ TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और पर्टिकुलरली अगर हम लोग बात करें इसके मोड्स के बारे में, सो
होम स्क्रीन के बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर लें। सो ऐसी कुछ इसकी होम स्क्रीन दिखती है। एम्पल अमाउंट ऑफ इंडिकेटर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, लाइक न्यूट्रल, टेम्परेचर, स्ट्रीट। लाइक स्ट्रीट जो है ये स्ट्रीट मोड है, इसमें 3 मोड्स आपको देखने को मिलेंगे, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। टाइम, टेम्परेचर, किल स्विच इंडिकेटर, ट्रैक्शन कंट्रोल, प्लस लैप टाइम, फ़ोन कनेक्टिविटी एज वेल। मतलब इसमें आपको प्रॉपर लाइक एंड्रॉयड टाइप का जो डिस्प्ले होता है लाइक वैसा आपको देखने को मिलेगा, ताकि आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ द माइक देखने को मिले, और कनेक्टिविटी है या नहीं वो भी आपको इंडिकेटर देगा। प्लस मेन्यू की हम लोग बात करें अगर सिंपली, सो मेन्यू में हम लोग जाएंगे। सो यहाँ पर राइड मोड्स में 3 राइड मोड्स हैं आपको देखने को मिलेंगे, स्ट्रीट, ऑफ रोड, रेन। सो दीज आर द 3 मोड्स। कॉन्फ़िगर स्ट्रीट भी हम लोग कर सकते हैं, एबीएस मोड ऑन एंड ऑफ, एमटीसी इज द लाइक मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ, क्विक शिफ्टर ऑन एंड ऑफ। डिस्प्ले मोड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्ले मोड हैं इसमें, लाइक 2 स्टैंडर्ड एंड ब्लैक एंड वाइट थीम पे। प्लस कॉन्फ़िगर हम लोग और भी करें, सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखाएगा आपको, फ्यूल रेंज, कूलेंट टेम्परेचर, और बैटरी, ओडोमीटर, क्लॉक एंड डेट, सर्विस, वार्निंग्स। और क्रूज कंट्रोल की बात करें, सो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिलेगा, विच यू कैन सी लाइक इसमें आपको स्पीड और क्रूज कंट्रोल दोनों ही लाइक आप सेट कर सकते हो इसमें सिंपली। 50 किलोमीटर्स प्लस रेंज इसमें आपने सेट कर दी है। जो ये इसका आपको क्रूज कंट्रोल का पर्टिकुलर यहाँ पे डेडिकेटेड बटन भी दिया गया है, विच यू कैन यूज टू सेट और डिसेलेक्ट और इनेबल द क्रूज कंट्रोल फॉर द बाइक। बैक हम लोग करेंगे, सो यहाँ पे होम स्क्रीन पे आ जाएंगे और बात करेंगे इसके स्पीडोमीटर की। सो बहुत ही लाइक प्रीमियम टाइप का लगता है। और इसके हैंडल बार्स की हम लोग बात करें, सो बहुत ही लाइक एडवांस टाइप ऑफ हैंडल बार आपको देखने को मिलेंगे, कॉज इसमें जो बटन है उसमें लाइट है, और ये जो इसके किल स्विच इंडिकेटर एंड ऑल हैं आपको बहुत हाई लेवल टॉप एंड प्रीमियम बाइक्स में जैसा देखने को मिलता है वैसा आपको देखने को मिलेगा। प्लस द बटन क्वालिटीज एज वेल, लेफ्ट में कुछ ऐसे टाइप के बटन्स हैं। और ग्रिप्स बात करेंगे इसके लीवर्स की, सो दीज आर नॉट द एडजस्टेबल वंस, नॉर्मल है ये। और अगर हम लोग बात करें इसके लाइक मिरर्स की, सो बहुत शार्प एज बनाए गए हैं इसको, ऑल्दो इट लुक्स क्वाइट ब्यूटीफुल। और टैंक की बात करें, सो पर्टिकुलरली ऐसा कुछ इसके टैंक का लुक आता है, E20 कंप्लाइंट ये टैंक है। फ्यूल टैंक आप फ्यूल अप कर सकते हो लाइक इसमें E20 एज वेल। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पीडोमीटर एंड द POV कंसोल ऑफ द बाइक ऑफ ट्रायम्फ, एंड दिस इज द स्क्रैम्बलर। ये आपको रेट्रो स्टाइल देखने को मिलेगा, लाइक एनालॉग एंड थोड़ा सा डिजिटल, सो दिस इज द सेमी डिजिटल। स्पीडोमीटर के बारे में बात करें, सो 180 किलोमीटर पर आवर इसकी टॉप स्पीड जो है वो मेंशन्ड है, एंड ट्रायम्फ का लोगो है सेंटर में द स्पीडोमीटर। प्लस किल स्विच, इंजन ऑयल लेवल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, न्यूट्रल एंड फ्यूल इंडिकेटर। सो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। प्लस डिजिटल की बात करें, सो यहाँ पे आपको बहुत सारे फंक्शनैलिटीज इसमें भी देखने को मिलेंगी, लाइक ट्रिप 1, ट्रिप 2, एंड यहाँ पे आप जाओगे सो KMPL, लाइक इसके पर्टिकुलर आपको KMPL भी दिखाएगा, एंड साइड स्टैंड लगा हुआ है वो भी दिखा रहा है। प्लस किलोमीटर से ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ, प्लस ऑफ रोड ऑन एंड ऑफ रोड बेसिकली ABS पीछे वाला ऑफ हो जाएगा। सो ऐसी कुछ इसकी स्क्रीन है, और बहुत डीप डाइव इन करने वाली नहीं है, कॉज जो फंक्शनैलिटी आपने KTM 390 एडवेंचर में देखी, सो आपको स्क्रैम्बलर में थोड़ी कम देखने को मिल रही होगी। सो ये था डिफरेंस बिटवीन द 2 बाइक्स, और आपने कम्प्लीटली चेकआउट कर ली होंगी कि जो बाइक्स हैं पर्टिकुलरली एडवेंचरस प्रोन है, फिर भी इसमें क्वाइट डिफरेंस है। सो इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए, सो मैं बॉटम लाइन एक ये देना चाहूँगा कि अगर आप प्रॉपर ट्रायम्फ ब्रांड प्रोन ही हो, या ट्रायम्फ ब्रांड ही अच्छी लगती है, सो स्क्रैम्बलर ही आप जाओ। लेकिन इफ़ यू आर प्रोन लाइक एडवेंचरस बाइक लेनी चाहिए आपको पर्टिकुलरली, सो आपको KTM 390 एडवेंचर एक बार चलानी चाहिए, और अपने पर्पस पर्टिकुलरली इस हिसाब से सारी सी फंक्शनैलिटी यूज़ करके फिर आपको डिसीजन लेना चाहिए। एंड पर्टिकुलरली मैं अगर बताऊँ, सो इफ़ यू आर प्रॉपर ट्रैक प्रोन ऑल्सो, एंड आप माउंटेनस रीजन पे भी जाते हो, और आप इंजॉय भी करते हो लाइक एडवेंचरस टेरेन को भी, सो यू शुड गो विद एडवेंचर 390। और जो स्क्रैम्बलर है वो भी आप चला सकते हो, लेकिन फिर भी जितना मज़ा आपको KTM 390 में आएगा लाइक क्रूजिंग माउंटेनियस एडवेंचरस टेरेन, वो आपको एक स्क्रैम्बलर में नहीं आ सकता है। सो दिस वॉज माई POV, एंड आप भी कमेंट आउट कर सकते हो कि आपको क्या लगता है। ऑल्सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, राइड सेफ, बी हैप्पी एंड एंजॉय योर लाइफ।